नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके, 4.6 रही भूकंप की तीव्रता। गुजरात के सूरत के साड़ी बाजार में भीषण आग, लाखों रुपए की साड़ियां जलकर हुई खाक। और वडोदरा के कामदार यूनियन ने लखीमपुर के किसानों के लिए मांगा न्याय, केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भूकंप के झटके महसूस किए जाने से हड़कंप मच गया, जिसका केंद्र बिंदु नेपाल में स्थित था। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में आज मंगलवार दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। इसका केंद्र नेपाल में था। बताया जा रहा है कि नेपाल में 2 बार भूकंप आया। पहला 2:25 पर, जिसकी तीव्रता 4.6 थी। दूसरा झटका 2:53 पर आया, जिसकी तीव्रता 6.2 रही। उत्तर प्रदेश में भी झटके महसूस हुए हैं। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी झटके महसूस हुए हैं। राजस्थान के जयपुर, अलवर में करीब 6 से 7 सेकंड में 3 से 4 झटके महसूस किए गए। गुजरात के सूरत के साड़ी बाजार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस दुर्घटना में लाखों रुपए की साड़ियां जलकर खाक हो गईं। गुजरात का सूरत शहर कपड़ा बाजार के लिए काफी प्रसिद्ध है। सूरत के वराछा इलाके में पुरानी बॉम्बे मार्केट है, जहां अचानक नंदिनी नामक साड़ी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी स्थानीय व्यापारियों द्वारा फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की 7 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और फौरन आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया था, जिससे साड़ी मार्केट में अगल बगल में साड़ी की दुकान चलाने वाले व्यापारियों में भी हड़कंप देखने मिला। अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नंदिनी नामक इस साड़ी की दुकान में लाखों रुपयों की साड़ियां जलकर खाक हो गई है। ग्राउंड फ्लोर से इस आग की शुरुआत हुई थी, जो ऊपर तक पहुंच गई। चंद घंटों के भीतर फायर डिपार्टमेंट ने इस आग पर काबू पाया, जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली। बॉम्बे मार्केट में એવું જાણવા મળ્યું સાહેબ કે શોર્ટ સર્કિટ હિસાબે આગ લાગી છે। A2 નામની દુકાન છે નંદિની, જે ફર્સ્ટ રોમાં આવે ઓલ્ડ બોમ્બે માર્કેટમાં। ત્યાં આગ લાગી ભયંકર અને ટાઈમસર ફાયર બ્રિગેડ વાળા આવી ગયા છે, પણ થોડું લેટ થઈ ગયું છે કેમ કે આગ બહુ ભયંકર લાગી છે। જલ્દી से શોર્ટ સર્કિટથી આખી દુકાન નષ્ટ થઈ ગઈ છે તેમની, અને બીજી પણ દુકાનો ઝપેટમાં આવતે પણ ફાયર બ્રિગેડ એની સાવચેતી બતાવીને જલ્દી આવી ગયા છે। ક્યાંક બોમ્બે માર્કેટના માણસો અને બોમ્બે માર્કેટની ટીમે થોડીક હેલ્પ કરી, જેના થકી બીજી दुर्घटना बची गई है। गुजरात के वडोदरा में संयुक्त कामदार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अन्याय मामले आज गुजरात के वडोदरा शहर में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संयुक्त कामदार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन के कामदारों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगा और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। साथ ही किसानों को न्याय दिलाए जाने की मांग भी यूनियन द्वारा इस मौके पर की गई। आज रोज बड़ौदा के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन और लोकल ट्रेड यूनियन के लीडरों ने मिलकर कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है। इस आवेदन पत्र में हमने लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए किसान, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जो किसानों को सही अरेस्ट किया उसको फ्री करना चाहिए। वो मांग को लेके हमने कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है। वो आवेदन पत्र हमने पीएम को एड्रेस किया है। उसमें हमने हमारी लोकल मांगे, जैसे कि मिनिमम वेजेस 26,000 मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा रद्द होनी चाहिए, लेबर लॉज जो गलत लेबर लॉज लेबरों के ऊपर अत्याचार रूप लागू करने जा रहे हैं उसका विरोध करना है, फिक्स टर्म का विरोध करना है। ये तमाम मांगों को लेकर हमने आज मेमोरेंडम तैयार करके कलेक्टर श्री को दिया है। वो एड्रेस हमने पीएम जी को किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार की जातीय जनगणना को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है? मोदी ने जनता से पूछा, कांग्रेस स्पष्ट करे कि अगर आबादी के हिसाब से हक मिलेगा तो क्या वो अल्पसंख्यकों को हटाना चाहती है? अगर ऐसा है तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ के विधायक हुडला ने मोची की दुकान पर जाकर सैकड़ों जूते चप्पलों को पॉलिश कर जाति का भेदभाव मिटाने की अनोखी कोशिश की। राजस्थान के दौसा जिले में महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला का नया ही अवतार देखने मिला। वो चुनाव प्रचार करते करते कार्यकर्ताओं के जूते चमकाने में लग गए। विधायक का ये अलग अंदाज देखकर हर कोई चौंक गया। कार्यकर्ताओं के जूते चमकाने वाले विधायक हुडला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल महुआ के विधायक ओम प्रकाश हुडला वैसे ही हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उनका अलग ही अवतार देखने मिला, जिसे विधानसभा चुनाव के प्रचार से जोड़कर देखा गया। विधायक ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के जूते पॉलिश कर उन्हें चमकाने का प्रयास किया और इतना ही नहीं, उन्होंने 1 घंटे तक सबके जूते चमकाते हुए जो भी पैसा मिला उसे एक मोची दुकानदार को दे दिया। इस मौके पर विधायक ओम प्रकाश हुडला ने कहा कि हम कार्यकर्ता और जनता को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि विधायक छोटा होता है और मतदाता बड़ा होता है। आज मतदाता और कार्यकर्ताओं की जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे बोधियाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे एक कार्यकर्ता और मतदाता को ये एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है।
मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। इसी के तहत आज हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, उसका सीधा संकेत ये है कि आम जन के प्रति विधायक नौकर के रूप में काम करना चाहिए। और इस काम को हम पहले भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नवरात्रि हो और शॉपिंग ना हो इज इम्पॉसिबल। कनेक्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप लेकर आया है नवरात्रि स्पेशल फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। 5 और 6 अक्टूबर को अलकापुरी की कबीर्स गैलरी में इमिटेशन ज्वेलरी, वेस्टर्न वेयर, डिजाइन ड्रेसेस, गिफ्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, चनिया चोली एंड मैनी मोर। खरीदारी के साथ साथ लकी ड्रॉ में प्राइज जीतने का भी मौका। कनेक्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप ने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट और कनेक्ट करने की। विजिट करें 5 और 6 अक्टूबर 10 AM to 8:30 PM कबीर्स गैलरी नंबर 3 RC दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस नी सामे, अलकापुरी, वडोदरा। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवरिया में सोमवार को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को पूरी तरह असफल करार दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने राजस्थान के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवरिया में चुनावी दौरा करते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लेकिन इस पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ को किसी प्रकार की सौगात नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान में साइड लाइन करने में लगी हुई है। पीएम साहब का दौरा था, प्रधानमंत्री जी का दौरा पूरी तरह से असफल हुआ, पूरी तरह से।
वहां जो इनकी तैयारियां थी कि 26 विधानसभा के 2 लाख लोग आएंगे, बमुश्किल 30 से 35 हजार लोग जुट पाए, कुर्सियां खाली पड़ी रही। चित्तौड़ को कोई बड़ी कुछ भी सौगात देके नहीं गए, छोटी बड़ी कोई सौगात देके नहीं गए। ये उन परियोजनाओं का करके गए जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ये रेलवे के दोहरीकरण, विद्युतीकरण, जब गिरजा व्यास यहाँ से सांसद और केंद्र के अंदर मंत्री हुआ करती थी और सीपी जोशी साहब रेल मंत्री थे, ये उस वक्त ही दी हुई सौगातें हैं, उनका ये करके गए। ये नेशनल हाईवे भी उस वक्त का शीघ्रता, बीच में ठेकेदार चला गया तो रीटेंडर हुआ करके ये सारा का सारा अब बाद के अंदर हुआ जब सरकार बदल गई उसके बाद का। इनका राजस्थान के कुछ भी नहीं दिया। लोगों बहुत इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की बड़ी बड़ी अपने कि इधर से रेल की घोषणा करेंगे, उधर से रेल लाइन को निकाला जाएगा, तरह तरह की अफवाहें चल रही थी। उस नाम पे लोगों को बुला तो लिया, लेकिन वहां पूरी तरह से लोग निराश होकर के आए और प्रधानमंत्री जी पूरी अपने भाषण के अंदर राजस्थान की सरकार की योजनाओं की कोई कमियां नहीं निकाल सके। प्लस रूटीन के जो इनके सब नेताओं के हैं वो उन्हीं पे उनका कंसंट्रेट होकर के गया है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आ रही है, इसी वजह से मोदी जी का जो करिश्मा है वो पूरी तरह से कमजोर होता जा रहा है। परिवर्तन यात्रा इनकी पूरी तरह से भीड़ नहीं जुटा सकी। मोदी जी की सभाओं में उपस्थितियां बहुत कम हो रही है। उससे साफ दिख रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस इन्होंने दरकिनार कर दिया है। वसुंधरा जी को बोलने तक नहीं दिया जाता, वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जहां पे भी जाते हैं उस स्टेट के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं उनका 2, 4, 5 उनका नाम अवश्य दिया जाता है। मुख्यमंत्री जब पधारते हैं तो उस क्षेत्र के जो परमानेंट लोग हैं उनके नाम अवश्य लिए जाते हैं, जो उनके साथ स्टेज पे बैठते हैं और सबके नाम मुख्यमंत्री जी जो प्रोमिनेंट लोगों के सबके नाम लिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से वसुंधरा जी को तो पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है, या आम जनता को मालूम पड़ चुका है और चेहरा कोई है नहीं भाजपा के पास में जो जिसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट कर सके। संस्कारी नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में स्पा और मसाज की आड़ में पर प्रांतीय महिलाओं को लाकर चलाए जाते देह व्यापार को पुलिस ने उजागर किया है। गुजरात के वडोदरा के समा इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान अन्ना स्पा लाइन की आड़ में बंटी चंदवानी और इम्तियाज शेख द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जाता होने की पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें इम्तियाज शेख और पर प्रांतीय महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। आरोपी स्पा संचालक आर्थिक मुनाफे के लिए अलग अलग प्रांत से लड़कियों को बुलाकर एक एक ग्राहक से 2500 रुपए लेकर देह व्यापार चलाते थे, जिस पर कानूनी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी को वांटेड घोषित किया गया है। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और नगद मिलाकर 26,520 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है। गुजरात के वडोदरा के ओपी रोड पर रा फाउंडेशन द्वारा बनाए गए सर्कल का आज वडोदरा के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कई सर्कल को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा के हैवमोर सर्कल या फिर एमजे सर्कल से माइकल जैक्सन को हटाकर अब योग और ध्यान को बढ़ावा देती हुई प्रतिकृति लगाई गई है। वडोदरा के सामाजिक संगठन रा फाउंडेशन द्वारा वडोदरा महानगर पालिका के सहयोग से यहां ध्यान की प्रतिकृति लगाकर वडोदरा शहर के लोगों को योग और ज्ञान की महत्ता समझाई जा रही है, जिसका आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक चैतन्य देसाई, पूर्व विधायक सीमा मोहिले समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। वडोदरा शहरना जे नवा न्याय मंदिर विस्तारमा आवेला सर्कल पर रा फाउंडेशन राधिकाबेन अय्यर અને એની ટીમ દ્વારા યોગાની પ્રતિકૃતિ જેમાં એક તરફ મહિલા છે પૂર્વ દિશા તરફ અને પશ્ચિમમાં પુરુષ એક જ શિલામાંથી કંડારીને 2 તરફ યોગની પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે અને આ સર્કલને યોગા સર્કલ નામકરણ આજે કરવામાં આવ્યું છે। की राधिका अय्यर ने ध्यान और योग को वडोदरा के नागरिकों के बीच बढ़ावा देने के आशय से ये सर्कल तैयार किया है, जिसके लोकार्पण के मौके पर रा फाउंडेशन की ओर से राधिका अय्यर ने वडोदरा कॉर्पोरेशन का धन्यवाद अदा किया। बहुत आनंद थाय छे અને મને એવું લાગે છે કે હું બહુ આભારી છું વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચિરાગ ભાઈ સ્પેશિયલી જેમના લીધે અમે આ સર્કલ કરી શક્યા અને મને એવું લાગે છે કે ધીસ શુડ બી વન ઓફ ધ મેની। આ પહેલું થયું, પણ યોગ, ધ્યાન અને આ બધું જે આપણો અભ્યાસ છે, આસન છે,
આપણી નીતિ છે, શાસ્ત્રો છે, એના પર વધુ ને વધુ લોકોમાં જાગૃતતા આવવી જોઈએ. આપણે આટલા મહાન સંસ્કૃતિના આપણે એક બહુ જ નાના અંગ છીએ, પણ તેમ છતાંય બહુ અગત્યના અંગ છીએ. આપણે બધા ભેગા થઈશું તો ભારતનું નામ ગૌરવ. અને ભારત એવું કહેવાય છે કે સોનેકી ચિડિયા હતી, આટલી સમય આવી ગયો છે કે આપણે ફરી બધું સોનેકી ચિડિયાને સોનાનું આખું દેશ જ બનાવી દઈએ. गुजरात में छोटाउदेपुर के बोडेली के जबू गांव के नजदीक हुई सड़क दुर्घटना में एक 3 वर्ष के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के बोडेली नजदीक आए जबू गांव में स्थित सिमल फलिया में रहते सुनील तड़वी का पुत्र वंश घर के बाहर था। बोडेली की ओर से स्पीड में आ रहे रेती से भरे हुए डंपर ने वंश को चपेट में ले लिया। इस 3 साल के बच्चे पर डंपर के टायर फट जाने से बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के चलते बालक के परिजनों समेत भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और भारी आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस द्वारा वंश के मृतदेह को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया और आगे की कार्यवाही शुरू की गई। મારા દીકરાના મને 8 વાગ્યાના ગાળામાં થયું. અમે લોકો ચોકડીમાં કપડાં નાવા બેઠી ને મારો છોકરો આ સાઈડે રમતું હતું અને ટરબાવાળો આવ્યો તો મને દેખાઈને વાઠે લઈ જઈને પેટ પાઈને સાઈડે જીવી ગયો ને સાહેબ. તો મારો દીકરો કઈથી હાલવાનો? મારા દીકરાનો દીકરો છે, હું એની દાદી કહું છું. તો મારે કઈથી કરીને હાલું? મારા પોપટી જેવા દીકરાને એને દેખાયું ના ટરબાવાળાને કરેતીવાળાનું ભરેલું ટરબટું દેવતાએ ચડી ગયા, કૂચવા દીધો મારા દીકરાનો. આજે જબુ ગામમાં વાંટા રોડના બાજુમાં છોટાઉદેપુર રોડ પર નાનો બાળક 5 વર્ષના બાળકને રેતીના ટર્બોવાળાએ આગલા વ્હીલ પાછળના 2 વ્હીલ એમ થઈને છોકરાને કૂચો કરી નાખ્યો છે. આંતરડા માતરડા બધું કાઢી નાખ્યું છે. તો પોલીસને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે જબુ ગામને અંદર 1 किलोमीटर दूर से रेतीनी गाड़ियों धीमे धीमे चलवे। गुजरात के सूरत में गृह मंत्री हर्ष संघवी और भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में मेरी मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश अंतर्गत कलश यात्रा का आयोजन किया है। पूरे देश और गुजरात राज्य से भी देश की मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजी जा रही है। सूरत में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने 30 वार्ड में कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी वार्ड से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली के अमृत वन के निर्माण के लिए भेजी जाएगी। सूरत के रिंग रोड पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल, विधायकों और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके लिए 30 अलग अलग वाहन अलग अलग वार्ड में भेजे गए। न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े 30 ठिकानों पर आज दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करते हुए कई जाने माने पत्रकारों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने आज मंगलवार को वेबसाइट न्यूज क्लिक के 30 से ज्यादा लोकेशन पर रेड की है। पुलिस कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले गई है। इनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परमजॉय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। इस बीच मुंबई में एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ के घर भी मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची है। हालांकि वहां जारी कार्यवाही के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने ये कार्यवाही UAPA के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उर्मिलेश, अभिसार सहित कई पत्रकारों को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। कल घोषित किए गए मेडिसिन के नोबेल प्राइज के बाद आज फिजिक्स में उम्दा संशोधन करने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजिक्स में 2023 का नोबेल प्राइज पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउजेस और एन होलियर को मिला है। कमेटी ने इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए उन्हें ये खिताब दिया है। ये अवार्ड उन प्रायोगिक तरीकों के लिए दिया गया है जिसमें मैटर में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की स्टडी के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए। एनी होलियर फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पाने वाली 5वीं महिला बनी हैं। अब तक फिजिक्स के क्षेत्र में 119 लोगों को इस खिताब से नवाजा गया है। इससे पहले सोमवार यानी 2 अक्टूबर को मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल प्राइज कैटलीन
कारिको और ड्रू विसमैन को मिला है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 1 सप्ताह तक चलेगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में शौर्य यात्रा का आयोजन कर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित अयोध्या से निकली हुई भगवान श्री राम की चरण पादुका की शौर्य यात्रा गुजरात के विभिन्न शहर जिलों में घूम रही है। इसी के तहत गुजरात के शहर जिलों में भी पिछले कुछ दिनों से शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में भी ये शौर्य यात्रा घूम रही है, जिसमें बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। वडोदरा के गोरवा इलाके में आज शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच यात्रा निकाली गई। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में भी शौर्य यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा किया गया, जो पाटन जिले के 67 गांव और 4 शहरों में घूमकर सिद्धपुर पहुंची। यात्रा में बाइक पर सवार होकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री राम की चरण पादुका की शौर्य यात्रा सिद्धपुर में जगह जगह घूमी, जहां श्रद्धालुओं ने चरण पादुका के दर्शन किए। इस शौर्य यात्रा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद અને બજરંગ દળ પાટણ જિલ્લા દ્વારા પાટણ જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી 30 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર આજ રોજ સુધીમાં 3 દિવસમાં કુલ 67 ગામ અને 4 શહેરોની અંદર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ દ્વારા શૌર્ય જાગરણ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ આયોજન સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહ્યું છે અને ગુજરાતનું रिवरफ्रंट अमदावाद खातेનું समापन 8મી ઓક્ટોબરે થવાનું છે અને સમગ્ર દેશનું સમાપન દિલ્હી ખાતે 15મી ઓક્ટોબરના રોજ થવાનું છે। શૌર્ય જાગરણ યાત્રા એ આ રામ મંદિરનો જે 493 વર્ષનો ઇતિહાસ છે, જેમાં કેટલાય હિન્દુ વીરોનું બલિદાન થયું, શૌર્યનું બલિદાન થયું, એ બલિદાનના માટે થઈને આ શૌર્ય જાગરણ યાત્રાનું આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર દેશમાં યાત્રા ચાલી રહી છે। 23 સપ્ટેમ્બરથી આ યાત્રા ચાલી રહી છે અને 15મી ઓક્ટોબરે આ યાત્રા સમગ્ર દેશમાં દિલ્હી ખાતે સમાપન થઈને પૂર્ણ થશે। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की गई है। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में बढ़ रहे अपराध को उजागर करते हुए कहा गया कि यूपी में आए दिन लोगों की हत्या हो रही है। यहाँ डेली 153 अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। लखीमपुर में किसानों पर मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ा दिए जाने के बावजूद वो आजाद घूम रहा है। यूएपीए एक्ट के तहत पत्रकारों पर कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की गई है। अभी आपने देखा कि पूरी तरीके से चाहे वो देवरिया की कल की घटना दे लीजिए, बगल में मुख्यमंत्री जी पड़ोस के जनपद में गोरखपुर, जहां उनका गृह जनपद है, जहां उनका अपना खुद का मठ है, जहां से वो सांसद और सब पदों पर विराजमान रहे, वहां पर कल वो भाषण दे रहे थे और ठीक सटे देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई सुबह। और कोई जमीन के विवाद में 9 साल पुराना प्रकरण है, उसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ये सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था संभाल पाने में विफल है। मंत्री के घर में हत्या हुई, मंत्री के बेटे का नाम आया, उसकी पिस्टल बरामद हुई, पिस्टल से यह साबित हुआ कि हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक के घर में एक व्यक्ति मरता है, उसकी भी हत्या होती है और उसमें ये बताया जाता है कि उसने आत्महत्या किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी की घुटनों में ड्रिलर मशीन से छेड़ा करके, ड्रिलर मशीन वर्मा मशीन से उसको ड्रिल करके उसकी हत्या कर दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, नेता रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल एक सरकारी जमीन उसने कब्जा किया था रंगली पाठशाला की, उसमें बुलडोजर एक्शन दिखाकर केवल खानापुर्जी की गई। लखीमपुर में जिसने 7 किसानों की हत्या कर दी गाड़ी चढ़ाकर मंत्री के बेटे ने,
वो भी आज खुलेआम छुट्टा घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। जनपद हरदोई में दलित किशोर के साथ बलात्कार, उस किशोरी के साथ बलात्कार से हत्या कर दी गई। अयोध्या में उजड़ी गांव एक महिला की हत्या की गई। अयोध्या में रामपुर कुआरी गांव में महिला शव बरामद हुआ, लेकिन अभी तक अपराधी फरार है। और अयोध्या में मई माह में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हुई, लेकिन अपराधी गिरफ्त से बाहर है। प्रयागराज में एक ही परिवार जो गुप्ता परिवार का 5 लोगों को मार दिया गया, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े जा सके। एटा, बुलंदशहर, बागपत में दुष्कर्म की घटनाएं हुई, लेकिन अभी तक ये अपराधी भाजपा से जुड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पूरी तरीके से जंगल राज जो मैंने बोला था वो सारी चीजें चल रही हैं। प्रदेश के दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। और ये मैंने स्थित यूपीए के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत अभी पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभिषार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश अंत्योदय चक्रवर्ती, इनके यहाँ ये छापे डाले जा रहे हैं। इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और कानून व्यवस्था पर पूरी ये सरकार फेल है योगी जी की। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करते हैं। गुजरात के पाटन की हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी को कलंक लगाने वाली घटना सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी परिसर में शराब की खाली बोतल्स बरामद हुई हैं। कहने को तो गांधी के गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन गांधी जयंती के पवित्र मौके पर ही पाटन की हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी परिसर में विदेशी शराब की बोतल्स बरामद होने से हड़कंप मच गया। पाटन NSUI टीम द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में सरप्राइज चेकिंग की गई थी। इस दौरान विदेशी शराब की खाली बोतल्स, प्लास्टिक के ग्लास और बाइटिंग के खाली पैकेट्स मिलने से शिक्षा के धाम में शराब की पार्टी करने वालों पर सवाल उठे हैं। इस मामले पाटन जिला NSUI द्वारा ठोस जांच की मांग कर CCTV फुटेज के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की मांग की गई है। आज पाटन जिला NSUI द्वारा सरप्राइज चेकिंग करता યુનિવર્સિટીની અંદર દારૂની બોટલો મળી આવી અને આ તો જે 2-3 કેમ્પસની અંદર આટલી બધી બોટલો મળી આવી છે, તો જો વધુ તપાસ કરવામાં આવે તો ખટારો ભણી પણ અહીંથી બોટલો દારૂની મળી આવી એમ છે। ખરેખર હેમચંદ્રાચાર્યનું નામ બદનામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ આટલી બધી બોટલો યુનિવર્સિટીની અંદર આવે છે, તો આનું રેકેટ કોણ ચલાવી રહ્યું છે? આ કોના દ્વારા અહીં બોટલો લાવવામાં આવે છે? આ જવાબદાર કોણ છે અને પાર્ટીઓ કોણ કરે છે? એ ખરેખર આ તપાસનો વિષય રહ્યો। તો અમારી એટલી નમ્ર વિનંતી છે કે પાટણ SP સાહેબને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે આની તપાસ કરે અને ક્યાંથી દારૂ આવે છે એના ઉપર ગુનો દાખલ કરવામાં। ગાંધી જયંતિના દિવસે હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા મહાન સંત જૈનાચાર્ય મુનિના નામે સ્થપાયેલી હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદરથી દારૂની બોટલો પકડાય એ સમગ્ર શિક્ષણ જગત માટે એક કલંકરૂપ કિસ્સો કહી શકાય અને એના માટે યુનિવર્સિટીના વડા જવાબદાર કહી શકાય। સરકારે અગાઉ ભ્રષ્ટાચારી કુલપતિઓને બચાવ્યા છે અને એના લીધે વારંવાર યુનિવર્સિટીની અંદર આવા બનાવો બને છે। એટલે સરકારે તાત્કાલિક કુલપતિનું રાજીનામું લેવું જોઈએ અને એમને હોદ્દા પરથી દૂર કરવા જોઈએ અને એક નમૂનારૂપ કિસ્સો બેસાડવો જોઈએ। ફરીથી કોઈ यूनिवर्सिटी के अंदर आવું ना बने। गुजरात के भरूच और वडोदरा जिले के गांव में अजगर और मगरमच्छ के रेस्क्यू की घटनाएं सामने आई हैं। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तालुका के उमल्ला में भातीजी महाराज मंदिर निकट 8 फीट जितने लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। स्थानीय निवासियों ने यहां अजगर देखे जाने पर सेव एनिमल की टीम को मामले की जानकारी दी थी। सेव एनिमल की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वन विभाग के मार्गदर्शन में महाकाय अजगर को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए अजगर को सेव एनिमल की टीम ने उमल्ला गांव को सौंप दिया है, जिसे सलामत रूप से जंगल इलाके में छोड़ दिया जाएगा। डभोई के मॉडल फार्म निकट रिहायशी इलाके से 12 फीट का अजगर बरामद हुआ है। नेचर सेविंग फाउंडेशन को मिले कॉल के तहत वैभव पटेल ने मौके पर पहुंचकर 12 फीट के अजगर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग को सौंप दिया है। आज रोज हमारा नेचर सेविंग फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर पर एक फोन आता मॉडल फार्मनी अंदर ज्यां रहीशोना घरो आवेला छे, ज्यां गायो भैंसोना तबेला छे, त्यां नजीक एक अजगर आई जता एवो फोन आवता हवे तात्कालिक धोरणे हूँ अने अमारी टीम त्यां पहोंची अने वन विभागने जाण करी। त्यां पहोंचीने अमे अजगरने रेस्क्यू कर्यो, त्यारबाद एने वन विभागने सौंपवामां आव्यो छे। वडोदरा जिले के डभोई के ऐतिहासिक गोविंदेश्वर तालाब से तीसरा मगरमच्छ भी पकड़ लिया गया है। करीब 6 फीट के मगरमच्छ को वन विभाग और नेचर सेविंग फाउंडेशन की टीम ने पकड़कर
स्थानीय निवासियों को डर से आजाद करवाया है। આવડોઈ નેચર સેવિંગ ફાઉન્ડેશનમાં અમારી હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર ફોન આવતા ગોવિંદેશ્વર તળાવની અંદર જે પાછલા દિવસોની અંદર જે ફરિયાદો હતી કે ગોવિંદેશ્વર તળાવની અંદર મગર છે, તો આજરોજ અમને રાત્રિ દરમિયાન ફોન આવ્યો હતો ત્યાંના સ્થાનિકો તરફથી કે એક મગર ગોવિંદેશ્વરના તળાવની પાછળના ભાગમાં જોવા મળી રહ્યો છે, જે માઇગ્રેશન કરવાની કરી રહ્યો હતો। તો તાત્કાલિક ધોરણે અમે ત્યાં જઈ એ મગરને રેસ્ક્યુ કરી અને અમારી ટીમ દ્વારા એને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરી વન વિભાગના જીતુભાઈ બારોટને સાથે રાખી આ કાર્ય સફળતાપૂર્વક સંપૂર્ણ કરતા એ મગરને તાત્કાલિક ધોરણે એના પોતાના બીજા નિવાસ સ્થાને છોડી દેવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले नायर समाज ने समा में अयप्पा मंदिर बनाया है, जहां साईं बाबा मंदिर के स्थापना दिन के मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में विभिन्न इलाकों में रहने वाले नायर समाज द्वारा पिछले कई सालों से अयप्पा मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत मंदिर में स्थापित श्री साईनाथ महाराज के स्थापना दिवस के मौके पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर साईं बाबा की आरती करते हुए सुख समृद्धि की कामना की गई। मौके पर नायर समाज के अग्रणी मोहन नायर और अन्य अग्रणी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने इस महाप्रसाद का लाभ लिया। आज साईं बाबा मंदिर में भंडारा का प्रोग्राम है। हर साल वो भी अक्टूबर 2 तारीख को भंडारा करता है। अक्टूबर 2 का महत्व ये है कि अक्टूबर 2 को ही साईं बाबा का प्रतिष्ठा हुआ था, इसलिए भंडारा करता है। और आजू बाजू वाला गांव में सब लोग इकट्ठा होकर खुद मज़ा में खाना खा के जाता है। साईं बाबा का मेन प्रसाद आपको मालूम है भंडारा ही है, वो हम लोग देर साल करता है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।